किसी ने सही कहा है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देगा। क्योंकि भगवान हमें वही तो देता है जिसमें हमें आनंद आता है। तो नमस्कार, मैं हूं कपिल रानी, वोकेशनल टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस एट GG SSS जिम। आज मैं आपको एक भक्त की कहानी सुनाती हूँ। और जैसा कि आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि हमारी जो वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर है। तो एक बार एक भक्त होता है, वो बहुत भगवान को मानता है, बहुत पूजा पाठ करता है, सुबह शाम भगवान की पूजा अर्चना करता है, लेकिन वो परेशान बड़ा रहता है। कभी अपनी जॉब के कारण कभी उसकी जॉब छूट जाती है, कभी उसकी सैलरी नहीं बढ़ती, कभी उसके बॉस के साथ लड़ाई हो जाती है, कभी उसको और घर परिवार की परेशानियाँ आ जाती हैं, तो वो बड़ा परेशान रहता है। तो एक दिन ऑफिस में उसके बॉस के साथ बड़ा झगड़ा हुआ। घर आके वो बड़ा परेशान था। तो उसने आके भगवान से कहा, भगवान के आगे बैठ के कि हे भगवान, कि मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। आज आप मुझे सपने में मेरे से बात कीजिए, सपने में मुझे दर्शन दीजिए और मेरी परेशानी का हल निकालिए। तो भगवान ने सोचा कि भाई मिलना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा भक्त था वो। तो सपने में भगवान आए उसके रात को। उसने कहा कि बताओ क्या उस परेशानी है, क्यों परेशान हो? तो उसने कहा कि भगवान, ये सारी परेशानियाँ आपने मुझे ही क्यों दे दी? मैं बहुत परेशान रहता हूँ। ये सारी परेशानी मेरे ही जीवन में क्यों है? इसका तो कुछ तो सॉल्यूशन कीजिए, कुछ तो उपाय कीजिए आप। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, करते हैं। तो भगवान ने कहा कि जहाँ पे भगवान उनको दिखाई दे रहे थे, भगवान के पीछे एक बरगद का पेड़ था। तो उसने कहा कि क्या आपको बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा कि हाँ जी, दिखाई दे रहा है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि आप अपनी सारी समस्याएं जो है कि पर्चियाँ बनाइए, लिखिए और एक पोटली में डाल के वहाँ पे टांग के आ जाइए, तो आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो उसने कहा कि चलो ये भी ठीक है, आज से मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म। लेकिन भगवान ने कहा कि इसके साथ एक एक्सचेंज ऑफ़र है। वहाँ पे आपको बहुत सारी पोटलियाँ मिलेंगी, बदले में आपको एक पोटली उठानी है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, मेरी सारी परेशानियाँ मैं रख के आ जाऊँगा, एक पोटली उठाने में क्या जाता है, उठा लाऊँगा। तो उसने सारी परेशानियाँ लिखी पर्ची में और पोटली में डाली और वो चला गया वहाँ रखने। तो अपनी पोटली रख के वो आने लगा, तो उसको याद आया, अरे मुझे तो बदले में एक पोटली उठानी है। तो वापस गया, वो सबसे छोटी वाली पोटली के पास गया और जब उसको उठाने लगा तो उसने सोचा, उसके दिमाग में आया कि कहीं इस पोटली में कोई ऐसी गंभीर बीमारी तो नहीं जो मुझे हो जाए। तो उसने डर के मारे वो पोटली वापस रख दी। फिर वो दूसरी पोटली की तरफ गया। उसने देखा कि सबसे छोटी वाली पोटली कौन सी है। उसने जैसे ही उसको उठाया, उसके दिमाग में फिर आया कि कहीं इसमें कोई ऐसी बीमारी, गंभीर बीमारी या ऐसी परेशानी हो जो मेरे घर परिवार में आ जाए। उसने डर के मारे वो पोटली भी वापस रख दी। फिर वो तीसरी पोटली के पास गया, उसने तीसरी पोटली भी उठाई। फिर उसके दिमाग में फिर डर आया कि कहीं इसमें कुछ ऐसी समस्या ना हो जो मेरे रिश्तेदारों में, घर परिवार में, मेरे बच्चों में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा। उसने डर के मारे वो भी रख दी और वो परेशान हो गए, भगवान जी ये क्या, कैसा आपका एक्सचेंज ऑफ़र है? इससे अच्छा तो मैं अपनी ही पोटली उठा लेता हूँ। अपनी परेशानियों से मैं खुद निपट लूँगा, खुद उनको हैंडल कर लूँगा, उनको खुद निपटा लूँगा, उनको सॉल्यूशन खुद ढूँढ लूँगा। तो भगवान ने कहा, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ़ में जो भी परेशानियाँ, जो भी टेंशन आती हैं, उनका हल निकालने की कोशिश कीजिए, ना कि उनसे डर के भागिए। परेशानियाँ तो हर किसी के जीवन में हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम परेशानियों से डर के हम अपना जीवन जीना ही छोड़ दें, हम परेशान रहें। परेशानियों का हल ढूँढिए, उनका सॉल्यूशन ढूँढिए, ठीक है? और खुश रहने की कोशिश कीजिए। हँसते मुस्कुराते हुए अगर आप परेशानियों से निपटेंगे, तो वो सारी हल हो जाएँगी और आप खुश हो जाएँगे। तो इसी के साथ अ, आपसे मैं विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में करके ज़रूर बताया करें कि आपकी स्टोरी कैसी लगी और इस स्टोरी से आपको कुछ प्रेरणा मिली या नहीं मिली। तो हर हाल में हमें खुश रहना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।